महीने का वो टाइम वापस आ चुका जब हमारे यंग लॉर्ड एक्शन में आते हैं। इस बार भी आए हैं, एक बंदे को पेला भी है, उसकी बेइज्जती भी करी है। साथ में चैप्टर के अंदर जूरो की बैटल अगेंस्ट टीम 10 एंड साथ में वी हैव अ मिनी कुरामा। हाँ, वो 9 पूंछ वाला जानवर वापस आ चुका है। सो यस ऑल द नारुतो फैंस, तुम्हारा कुरामा वापस नहीं आया है। हाँ, एक कुरामा है बट ये हमारा कुरामा नहीं है, ये एक नई बीस्ट है कोई। चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे इसी तरीके से। चैप्टर का ब्रेकडाउन शुरू करें उससे पहले बता दूं, ऑनलाइन ट्रांसलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिला मुझे। जो भी कुछ मैंने गूगल ने से ट्रांसलेट करा है वही तुम्हें बताने वाला हूँ। एंड यस, जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगी तब भी बात करेंगे, बट अभी हमारे पास कवर में है टीम 10 एंड इनोजिन इज ड्रिफ्ट। नवी चैप्टर वहीं पे शुरू होता है, हमने चैप्टर 8 को खत्म करा था, जूरन हिडारी फेसिंग टीम 10 एंड हिमावारी। अब जो लोग कुछ तो बोल रहे हैं, प्रॉब्ली वो भी थोड़ा कंफ्यूज्ड ही होगा क्योंकि वो ढूंढ रहा था नारुतो को, नारुतो ढूंढते वो बच्चे तक पहुंच गया। अब इसके बाद शिकाडाई प्रॉब्ली किसी सेंसिटिव टीम में किसी को कांटेक्ट करके बोलता है कि अपन शिकाडाई बात कर रहे हैं और अपने सामने तो दुश्मन खड़े हैं, तो बैकअप भेजो फटाफट। मेरे को समझ नहीं आ रहा बैकअप का होने का वाला है, डोनटी बनेगा उनका भी। बट एनीवे, जूरो अपनी झोली से निकालता है किताब और उस बुक के अंदर प्रॉब्ली कोनोहा के बारे में मेंशन होगी चीजें, बिकॉज जूरो उस बुक से कुछ पढ़ता है और बोलता है अच्छा तुम लोग वो टीम 10 नाना क्लैन से बिलोंग करता है। मैं शिकाडाई को बोल रहा हूँ और तो हो गया बेटा भी है। देख रहे हो तुम लोग, बोरुतो की मांग के अंदर विलन हमें सिखा रहा है कि बुक्स की कितनी वैल्यू होती है। इस आगे शिकाडाई बोलता है हाँ सही बोल रहा है, पर तेरे को हमसे काम क्या है। जूरो बोलता है देख मैं इधर नारुतो को ढूंढते आया था पर मैं खुद कंफ्यूज हूँ ये क्या चीज है। इस बात पे इनोजिन शिकाडाई को बोलता है ये लॉर्ड 7 की बात कर रहा है, वो तो पर 3 साल पहले। आगे जूरो बोलता है देखो मेरे को इतना मालूम है कि नारुतो इस टाइम विलेज के अंदर तो नहीं है, बिकॉज मैं क्यूबी का चाकर प्रेजेंस करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ और मुझे वो नहीं ये लड़की मिली है। अब ये सारी बातें हमारी टीम 10 हिमावारी किसी को भी समझ तो आ नहीं रही, तो चोचो बोलती है अब ये है कौन, अजीब सा बंदा, अजीब सा हेयर स्टाइल। वेट, ये बात है इसके? देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, अगर इसके यहाँ पे छोटी सी मूछ लगा देंगे ना तो ये। आगे शिकाडाई जूरो से पूछता है कि तुझे काम क्या है, हिमावारी कैसे कनेक्टेड है क्यूबी से। और जूरो बोलता है अपने को क्या मालूम, दुनिया बहुत अजीब है भेड़ू, एक क्वेश्चन के पीछे एक और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। और ये बोलते हैं वो सीधा वुड शेल अटैक करता है हिमावारी के ऊपर, उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है। ये एक ट्री अपीयर होता है ग्राउंड से ऑलमोस्ट हिमावारी को पकड़ने वाला होता है, बट तभी हमारी टीम 10 उसे रोक लेती है और साथ में वो पेड़ से हिमावारी को रेस्क्यू भी कर लेते हैं। टीम 10 आई एम सॉरी, आई वाज नॉट फेमिलियर विद योर गेम। और इन्हें देखो लड़ाई में जेब में हाथ डाल के चिल कर रहे हैं, तो मेरे को तो लगता है ज्यादा कुछ आता वता नहीं होगा, बट मैं क्या जूरो भी तारीफ करता है। जूरो बोलता भी है क्या बात है भाई, टीम वर्क तो अच्छा था तुम्हारा, बट वो आगे बोलता भी है कि मेरा काम बस हिमावारी से है, तो तुम तीनों को मैं कुछ नहीं करूंगा अगर तुम चुपचाप उससे मेरे को दे दोगे तो, बट अगर तुमने रजिस्ट करा तो मेरे को तुम्हें पेलना ही पड़ेगा। भाई मैं अभी बता रहा हूँ इसका बच्चों में इंटरेस्ट है। अब इसी पॉइंट पे शिकमारू कनेक्ट होता है शिकाडाई से और शिकाडाई बताता है कि इन लोगों का टारगेट हिमावारी है और ये कुछ तो क्यूबी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका शिकमारू को भी कोई भी आइडिया नहीं है। और आगे देते हैं हमारे जीनियस आमाडो को जो स्क्रीन में देख रहा है कवाकी को सोते हुए, वो जो लास्ट चैप्टर में से मुक्का पड़ा था तब से सो ही रहा है बंदा। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे यंग लॉर्ड और काशिन कोजी को, और काशिन कोजी कह रहा होता है बोरुतो तैयार हो जा, वो लोग शुरू हो चुके हैं। काशिन कोजी के टोड ने वो कोनोहा के अंदर वो डोनट वाला सीन देख लिया तो उसने बताया काशिन कोजी को। बोरुतो पूछता है कहां पे है वो लोग, कोनोहा के अंदर। तो काशिन कोजी कहता है हाँ पर तू अभी जा माउंट मोबोकू के अंदर, अगर तुम्हें याद है तो वो जगह जहाँ पे सारे टोड वगैरह रहते हैं। बट हाँ, काशिन कोजी और बोरुतो वाले पैनल के अंदर दो चीजें। पहली चीज, ये लोग हैं कहाँ पे, अगर तुम सराउंडिंग में देखो तो लैंप है स्नेक की फॉर्म के अंदर, और यह ओरोचिमारू के हेड आउट की फोटो जहाँ पे तुम्हें सेम स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यस, बोरुतो और काशिन कोजी इस टाइम ओरोचिमारू के हाइड आउट के अंदर हैं। आइदर ओरोचिमारू कोई ओल्ड हाइड आउट है या फिर कोई नया वाला हाइड आउट ही होगा। एंड आवर ग्रेट ओरोचिमारू इज प्रोबब्ली हेल्पिंग देम। आल्सो बोरुतो चैप्टर के अंदर शुरू में अपने कारमा को देख रहा होता है, ऐसा क्यों वो हमें पता लगेगा आगे। बट अभी बैक टू जूरा वर्सेस टीम 10 फाइट। शिकाडाई नहीं समझ पा रहा कि जूरा क्या इंटरेस्ट है हिमावारी के अंदर। साले जूरा क्या काम है तेरे को हिमावारी से। शिकाडाई जूरा से पूछता है कि तू बोल रहा है तू नारुतो ढूंढ यहाँ पे आया है ना, और इनके सारी कॉन्वर्सेशन शिकामारू भी सुन रहा है। और जूरा बोलता है भाई देख लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं इधर क्यूबी को सेंस करते करते आया हूँ और मुझे वो चाकरा हिमावारी उजुमाकी से सेंस हो रहा है। एंड शिकाडाई टीम 10 हिमावारी कोई भी नहीं समझ पा रहा कि कौन सा क्यूबी भाई। जो बोलते भाई कोई मिस्टेक हो प्रॉब्लम कि तेरे अंदर कोई भी जेल भी तो नहीं हो सकता। बट जूरा बोलता है देखो मेरे को मेरे आंसर्स चाहिए और वो मेरे को मिलेंगे हिमावारी को खा के। मेरे को पहले बता इसका बच्चों में इंटरेस्ट है। अब जूरन से लड़ने को होता है तैयार और बोल देता है भाई मैं तुम लोगों को पहले वार्न किया था। और जो शिकामारू किसी को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि टीम 10 एंगेज है, बैटल करना चाहूंगी, हेल्प वगैरह करो। तभी उसके पीछे आता है टोड जो बोलता है मेरी बात कराओ इनो से, एंड ऑल्सो यंग लॉर्ड इज हियर। और ये बंदा अब भी सो रहा है। बट अब ये फाइनली उठता है। डेल्टा बोलती साले तेरे कुछ होया तो मैं आइडिया क्या बोलती। अब इससे पहले कवाकी जा जूरा हिडारी को संभालने, वो कहता है वेट विलेज के अंदर कोई आया है। यंग लॉर्ड इज बैक इन द कोनोहा और वहीं पे खड़ा हुआ जहाँ पे जूरा ने उन शिनोबी का डोनट बनाया था। बोरुतो ये बोल रहा होता है कि ये वुड शेलर डेफिनेटली उनका ही काम है ये। अब
शिकामारू फिर से कनेक्ट होता है बोरुटो के साथ वो प्राइवेट कॉल पे और उसे सारी इंटेल देता है कि इस टाइम विलेज के अंदर 2 इंट्रूडर्स आए हैं, टीम 10 उनसे भिड़ रही है और उनका इंटरेस्ट है हिमावारी के अंदर। आगे शिकामारू बोलता है कि वो लोग कुछ नए इंटेल के चाकर के बारे में बात कर रहे थे, कुछ आइडिया है उसके बारे में। और इस पैनल के अंदर हम काशिन कोजी और बोरुटो दोनों को देखते हैं, साथ में एक टोड को भी। देखो मैं भी आइदर टोड के थ्रू काशिन कोजी बोरुटो कुछ बता रहा होगा या फिर नए इंटेल की बात करने से बोरुटो और काशिन कोजी दोनों को दिखाना। इससे मैं ये समझूंगा कि इन लोगों ने पहले ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करा होगा। और तभी बोरुटो के पीछे कवाकी आ चुका है जो बोल रहा है बोरुटो इधर है। ये भाई कितना अननोइंग है ये बंदा। अगर तुम्हें कोई भी कवाकी फैन है, आई एम सॉरी बट मुझे नहीं पसंद कैरेक्टर। जो मेरे दिल में है ना वो लिटरली बोरुटो बोल लेगा चैप्टर के अंदर। कवाकी पहले तो बोरुटो के लोग से शेयर कर देता है सेंसिटिव टीम को, फिर उसे पूछता है कि तू कहां मंडरा रहा है और तेरा उत्सुकी दोस्त कहां पे है, मोमोशी की बात कर रहा है ये। बोरुटो पहले शिकामारू को बोलता है कवाकी अच्छा तुझसे बात करता हूं मैं, और फिर ये कवाकी लेता है इसी तरीके से। बोरुटो बोलता है कोनो के 2 लोगों ने अटैक कर दिया तो तू यहाँ पे क्यों है, और ये बोलता है कोनो के लिए एनिमी तो तू भी है। बोरुटो उसको बोलता है भाई बस कर यार, इस टाइम हमें उन्हें संभालना चाहिए, मैं उन्हें संभालने जा रहा हूँ, तेरे चलना तो चल ले मेरे साथ। एंड ही जस्ट पिस्ड अटैक करता है बोरुटो को अपने डोजुत्सु से, उस पे वो इश्की की रॉड्स फेंकता है और बोरुटो आराम से उन्हें डॉज कर लेता है, जो कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि जो रॉड्स इनकी स्पीड कुछ ज्यादा तेज होती है। सासके अपने रिनेगांग के साथ इन्हें प्रॉपर्ली कैचअप नहीं कर पा रहा था और बोरुटो विदाउट बायरन मोड इन्हें रोक भी नहीं पा रहा था। एंड देयर इज बोरुटो, बेस बोरुटो जो आराम से डॉज कर पा रहे हैं चीजों को। बाकी थोड़े और रॉड्स फेंकता है और बोरुटो ने आराम से डॉज कर लेता है। फिर वो अपना हाथ मॉडिफाई करके बोरुटो पर अटैक करने आता है, बोरुटो एक पंच मारता है और उसका गेम ओवर। बोरुटो कवाकी के सामने आके बोलता है क्या बे ट्रेनिंग नहीं करी क्या तूने, और डेल्टा बोरुटो से पूछते हैं कि एग्जैक्टली तूने कितनी ट्रेनिंग करी है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है बोरुटो। बट दिक्कत है वो स्ट्रांग हो चुका है बट उसने अब भी एक चीज कंट्रोल करना नहीं सीखा है, जो है उसका कारमा। कवाकी अपना कारमा एक्टिवेट करता है और उससे बोरुटो कारमा भी एक्टिवेट होने लग जाता है, जिस चीज से हम बोरुटो थोड़ा डरते हुए देखते हैं। इवन टोडी बोल देता है बोरुटो बहुत गलत होने वाला है, यहाँ से निकल जा, इससे पहले तो अपने आप पे कंट्रोल लूज कर दे। तो बोरुटो से फटाफट निकल जाता है। पर तुम इस बंदे की शक्ल देखो, मैं अभी से बता रहा हूँ इसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडियाज आ चुके हैं। समझ चुके कि बोरुटो अपने कारमा को कंट्रोल नहीं कर पाता। सो आगे आने वाली फाइट्स के अंदर कभी भी जब इसको एडवांटेज उठाना होगा या बोरुटो सामने अपना कारमा एक्टिवेट करेगा ही। और इस चीज में कारमा की बड़ी अजीब लगती है यार, लाइक अगर सेम कारमा है और एक्टिवेट होने पे दूसरा एक्टिवेट भी हो रहा है तो ठीक भी लगता है मुझे, पर दो डिफरेंट कारमा है और एक ही कारमा एक्टिवेट होने पे दूसरा कारमा एक्टिवेट हो रहा है, थोड़ा अजीब लगता है मुझे। जैसे यहाँ पे हुआ अभी कवाकी ने अपना कारमा एक्टिवेट करा पावर अप करने के लिए और बोरुटो खुद एक्टिवेट हो गया। और बोरुटो ऐसे क्यों भागा वो तुम समझ चुके होगे, बिकॉज वो अपने कारमा को भी कंट्रोल नहीं कर पाता और प्रॉब्लम जब कारमा एक्टिवेट होता है मोमोशिकी उसकी बॉडी पर टेक ओवर करना शुरू कर देता होगा। तो दैट्स व्हाई बोरुटो कंट्रोल ना खो दे और मोमोशिकी आगे सबकी मां बहन एक ना कर दे, तो इसलिए बोरुटो से चला ही गया। बट ये बंदा समझ चुका कि उसे क्या करना है आगे से। आगे हम देखते हैं टीम 7 वर्सेस जूरा का मैच, जहां इनोजिन हिमावारी को लेके एक पंछी पे उड़ चुका है और शिकाडाई ने अपनी शैडो पोसेशन jutsu से जूरा को पकड़ा हुआ है। बट तभी जूरा एक आंख बंद करता है और दूसरी आंख से एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब फॉर्म करता है। मुझे पहले लगा था कि रसिंगन टाइप कुछ अटैक होगा, पर जैसा टेल बीस्ट बॉम्ब फॉर्म होता है उसके आसपास कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं, एग्जैक्टली वही था। और ये तो रिलीज भी करता है शिकाडाई के ऊपर, बट टाइम रहते चोचो से धक्का दे देती है तो बॉम्ब थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है यहाँ पे। और ये ब्लास्ट सारा तो सुमिरे भी नोटिस करते हैं और वो काफी क्लोज है स्पॉट से। चोचो ने जूरा को धक्का मारता, जूरा उससे खड़ा होता है और वो देखता है कि इनोजिन सबको लेके यहाँ से उड़ चुका है। टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि टीम प्लेयर की टीम फॉर्मेशन इतनी अच्छी खासी होगी। और तो चैप्टर 2 या 3 के अंदर इनोजिन ने जो प्रॉमिस करा था हिमावारी को भी वो प्रोटेक्ट करेगा, हिमावारी को उसने करा भी। अब इसके बाद हिलारी जूरा को बोलता है कि उनको जाने देना है सही रहेगा, और जूरा बोलते थे अपना टारगेट थी हिमावारी, पर मैं उसे पकड़ने की कितनी कोशिश करूं ये लोग अपनी जान दांव पे लगा के मुझे रोक के जा रहे थे। अब टीम 10 डिसाइड करते हैं कि अभी के लिए विलेज से बाहर चले जाते हैं, बट हिमावारी बोलती है तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के यहाँ चले जाओ, क्योंकि हम सब मिलकर भी इन लोगों को नहीं हरा पाएंगे साथ में, तुम लोग मेरी वजह से मारे जाओगे। अब हिमावारी कुछ ही बोले इससे पहले वो अपने आप को कहीं और पाती है, और ये जगह वो है जहाँ पे जिंचूरी के लोग मिलते हैं अपने टेल बीच से। और हम देखते हैं हिमावारी के पीछे एक छोटा सा कुरामा, और ट्रांसलेशन ऑफिशियल नहीं है बट कुरामा बोल रहा कि आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि 10 टेल मुझे पकड़ लेगा। और मिनी कुरामा एंड में बोलता है छोटी बच्ची क्या तेरे को पता है मैं कौन हूँ। और हिमावारी बोलती है तुम 1 2 3 4 5 9 टेल ना। देखो चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, पर बात करने को बहुत चीजें हमारे पास। सबसे पहला छोड़ो सबसे इंपॉर्टेंट कुरामा, क्या ये हमारा पुराना कुरामा है या नया कुरामा है। जब स्पॉयलर्स बाहर आए तो ट्विटर के ऊपर होगी लड़ाई शुरू, वहां युद्ध शुरू हो जाता है, कुछ भी होता है तो बोरुटो के हेटर शुरू हो रखे हैं, कुरामा वापस आ गया, बैड राइटिंग ये वो, बट वो वापस आएगा इसके बहुत सारे हिंट्स पहले से दे रखे थे हमें। इवन नारुतो के अंदर कुशिना जब मर रही थी उसने ये बात बोल ली थी मैं तो मर रही हूँ, बट मेरे मरते मरते अगर 19 को भी ले गई तो उसको वापस से आने में थोड़ा डिले होएगा, जो हम देख रहे हैं। देखो कुरामा इज डेफिनेटली बैक, पर जैसा बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई नया ही ब्रीड है, अपना पुराना कुरामा नहीं है। मुझे वैसा लगता तो है, बट कुरामा की एंड की बात ऐसी क्यों लग रही है मुझे सुन के कि ये अपना पुराना कुरामा है, बिकॉज उसकी पहली बात ही ये है कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 10 टेल मुझे पकड़ लेगा। ऊपर से हिमावारी से पूछते तुझे पता है मैं कौन हूँ। देखो ऑनलाइन सब लोग ये बोल रहे हैं कि अपना कुरामा नहीं है, ये कोई नया कुरामा है। देखो मेरे को भी लगता है डिफरेंट कुरामा है, बट लेट्स जस्ट वेट फॉर द ऑफिशियल ट्रांसलेशन। एंड आई डोंट नो कि क्या सीन है, पर बोरुटो का हर एक चैप्टर इतना अच्छा कैसे है भाई। हर एक चैप्टर के
के अंदर ऐसा क्लिफ हैंगर मिलता है कि 1 महीना वेट नहीं हो पाता। अब ये हमें कहाँ पे छोड़ा है, लिटरली मिने कुरामा पे छोड़ा है हमें इस चैप्टर के अंदर। एंड ऑल्सो चैप्टर 8 की वीडियो के अंदर मैंने एक बात बोल ली थी, अगर हिमावारी के अंदर नाइनटेल है तो सेंसिटिव टीम क्या सो रही है? उनको कुछ पता ही नहीं चला कि एक बीस्ट जो कुछ टाइम पहले मर चुका है, उसको चाहकर अब सेंस नहीं हो रहा, बट अब सेंस हो रहा है किसी और बंदे के अंदर। जो भी होमी चैप्टर इतना ही था।